हे नाथ नारायण हरि। जय गोपाल कृष्ण मुरारी। जय गोपाल कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण हरि। हे नाथ नारायण हरि। जय यादव माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद। जय यादव माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद। वासुदेव गिरिधारी। वासुदेव गिरिधारी। हे नाथ नारायण हरि। हे नाथ नारायण हरि। तुम्हें सत्य सनातन प्रभु। हे नित्य निरंजन विभो। तुम्हें सत्य सनातन प्रभु। हे नित्य निरंजन विभो। दीनबंधु दुःखहारी। दीनबंधु दुःखहारी। हे नाथ नारायण हरि। हे नाथ नारायण हरि। जय गोपाल कृष्ण मुरारी। जय गोपाल कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण हरि। हे नाथ नारायण हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा मदन मोहन राधे। शील सनातन प्राणधन हे। शील सनातन प्राणधन हे। जय राधा मदन मोहन राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों कमलों में मैं वृंदावन धाम से सबको दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम और शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज तथा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज एवं हम सभी के आदरणीय परम कृपाल परम उदार श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए इस संबंध तत्व के बारे में चर्चा करने का कुछ साहस कर पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम कल चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में जो वर्णना है संबंध के मंत्र के बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। जैसे कि श्लोक इस प्रकार का है। जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पादाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ। तो यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीवों को अत्यंत कृपा करने के लिए शुरुआत में देखिए ग्रंथ के शुरुआत में ही 13-14 श्लोक गया है और 15 नंबर श्लोक पे श्री संबंध के बारे में, जीवों का शाश्वत संबंध भगवान के संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए संबंध का परिचायक जो यह जीवन है, जो हम हृत्वापकृतम गृह अंधकूपम, इस गृह को ही अपना कूप, जैसे एक मेंढक होता है, शास्त्र में बताया गया है एक मेंढक, जो कुआं का जो मेंढक होता है वो सोचता है यही ब्रह्मांड है, इसमें ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो उसके ऊपर भी पुखर है, यानी कि पॉन्ड्स हैं, हृद है, और नदियां हैं, और सागर है, और महासागर है, और उसके भी ऊपर कारणदक्षा, क्षीरदक्षा आदि बहुत बड़े बड़े विशाल सागर हैं। लवण सागर से बड़े, इक्षु का सागर है, गन्ना का रस का सागर है, दूध का सागर है, दही का सागर है, मदिरा का सागर है, मधुर जल का सागर है, कारणदक्षाई सागर है, गर्भदक्षाई सागर है, बिरजा नदी है। वो इतना विशाल, उस मेंढक को कुछ पता ही नहीं है। वैसे ही जो अपने गृह कुटुंब में ही जो व्यस्त जो गृह मेधी है, तो गृहस्थ नहीं गृह मेधी है, उस गृह मेधी सोचता है कि यही मेरा जीवन का परिचायक है। मैं अपना पुत्र का शिक्षा को देखूं, अपने पुत्री का विवाह को देखूं, और मैं अपने पत्नी को देखूं, और मैं अपने आप को देखूं।
स्थित्वापकूपम गृह अंधकूपम, ये गृह रूपी अंधकूप है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए, ये समस्त बंधनों को, ये समस्त तथाकथित संबंध को छिन्न करते हुए वनम गत्वा यत हरिम आश्रयत, वन को जा करके हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, हरि के सहित संबंध स्थापन करने का प्रयास करें। वनम तो वृंदावनम, या वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, मायापुर आदि धाम में जाकर के हम अपने आत्मजिज्ञासा उन धामेश्वर के भक्तों के सहित करना चाहिए, जिसके द्वारा यह संबंध का वास्तविक अर्थ पता चले। तो हम कल निरूपण किए कि संबंध को स्थापन करने के लिए पहले जीवाचार्य, नित्यानंद तत्व, लक्ष्मण तत्व, गुरु तत्व, शुद्धभक्त तत्व, चाहे वो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के माध्यम में हो, उनको उनके चरणों में हमको समर्पित होना है। जो इस मदन को जीत गए हैं और जिनका मदन मोहन के साथ संबंध है, उन ऐसे भक्तों के साथ अगर हमारा संबंध हो जाएगा तब हमारा कल्याण का विधान निश्चित है। मम उत्तम श्लोके से जने से सख्यम, उत्तम श्लोक भगवान के भक्तों के सहित मेरा संबंध हो जाए। तो ये वृत्तासुर जैसे कह रहे हैं, तो इसलिए हमको यह संबंध की परिभाषाओं को, इस संबंध के विचारों को परिपूर्ण रूप से हमको इसको निभाना चाहिए, तब जाकर के इससे हम पार पा सकते हैं, या इस जड़ जागत के संबंध को हम छिन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको इस भौतिक विचारों से मुक्त होकर के पूर्णतः आध्यात्मिक धरातल पर विराजमान होना पड़ेगा। और जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में परिपूर्ण है, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण रूप से रहते, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धि, जो निकुंज में रहने वाले ऐसे संत हैं, रतिकेली सिद्धि, तो उनके सहित अगर हमारा संबंध होगा तब जाकर के धाम का वास का, या धाम का वास्तविक अर्थ का और धामेश्वर के सहित हमारा संबंध हो सकेगा। यानी कि धामेश्वर यहाँ पे श्री श्री मदन मोहन है, उनके सहित हमारा संबंध होगा, जिसको मैं कई बार एक उदाहरण के सहित प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कोई एक गांव का व्यक्ति है और वो उसका कोई काम धंधा है नहीं और उसको शहर में अच्छा रोजगार की आवश्यकता है, तो वो उसको परिचित है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति शहर में, बॉम्बे में धीरूभाई अंबानी परिवार में काम करता है। वो वहाँ पे वो जो नौकर हैं उनमें से चीफ है, यानी कि मुख्य है। तब तो पहले जब कभी कभार संपर्क के अनुसार, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके से संबंध होता है। पता है हमारे गांव का एक व्यक्ति वहाँ पे अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के घर में काम कर रहा है। अच्छा, वो भाई, वो अच्छा, मैं तो बचपन में देखा था। अच्छा ना, हाँ, तब उसके मन में जिज्ञासा होती है, अरे मैं भी अगर जाऊँगा उस शहर को तो शायद गांव के संबंध से या जीवों के संबंध से, किसी भी संबंध से वो मुझे नौकरी में रख दें। तो ऐसा विचार करके पहले वो डायरेक्ट एड्रेस लेता है और फ़ोन नंबर लेता है, तब जाकर वो फ़ोन करता है कि हाँ आप जानते हैं ना, मैं तुमको तो जानता नहीं हूँ, कौन हो ना, हम अमुक गांव के हैं। आपके गांव के तो है, उस व्यक्ति के लड़का है। अच्छा, तुम रामू काका के बालक हो। अच्छा, क्या बताओ, क्या है, सब ठीक ठाक है ना? बोला हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या करें, गांव में तो कुछ काम धंधा है नहीं। तो विचार कर रहा था शहर में जाऊं, और शहर में तो मेरा कोई परिचय व्यक्ति है नहीं, शहर में जाऊंगा तो भटक जाऊंगा, मैं तो कभी बॉम्बे आया नहीं। तो सुना हूँ वहाँ पे बहुत लोग हैं जो इधर उधर कर लेते हैं, तो आप अगर कृपा करेंगे तो नौकरी में रखने का अगर मुझे थोड़ा सिफारिश कर देंगे आपके मालिक से, तो शायद मेरा कुछ रोज़गार का व्यवस्था हो जाए। पहले तो बोलते नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ पे, वैकेंसी है नहीं, देखते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार अनुय अभिनय करने के बाद उस जो गांव का जो व्यक्ति जो अंबानी घर में नौकरी कर रहा है, उसको दया आती है, ठीक है आ जाओ,
तो ट्रेन टिकट कर लेना और आ जाना, एड्रेस मैं बोलता हूँ, इस एड्रेस में पक्का पहुँच जाना। तब बड़ा कष्ट करके ट्रेन टिकट काट करके वो एड्रेस को देखते हुए पहुँचता है। तो पहले तो जब इतना बड़ा घर में जाता है, वहाँ के जो चौकीदार होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसके पास तो फ़ोन फान कुछ है नहीं, मोबाइल्स, तो बस पता है और उस व्यक्ति का नाम पता है। तो क्या करके जब बोलते हैं, अरे कहाँ चला रहे हो, कहाँ के गरीब व्यक्ति, कहाँ प्रवेश कर रहे हो, ये अमुक बहुत बड़ा व्यक्ति का घर है। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन इस घर में जो नौकर हैं, ये जो सबसे बड़े नौकर हैं जो आपके मालिक की देखरेख करते हैं, वो हमारे गांव का है। तो क्या हुआ तो उनका नाम क्या है, ना अमुक नाम है, तो आप जाकर के बोल दीजिए मैं आया हूँ, तो वो मुझे पहचान लेंगे। तब जाकर के सिक्योरिटी गार्ड जाके बोलता है कि तुम्हारे गांव से, आपके गांव से कोई व्यक्ति आया है आपको मिलने के लिए। बोला हाँ 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 मैं बोला था उसको ले आओ। तो उसको अगवानी करने के लिए, उसको एंट्री कराने के लिए वो गांव का जो नौकर है वो चला आता है। तो बोलता है देखो यहाँ पे बड़ी व्यवस्था से रहना पड़ेगा, यहाँ का कायदे कानून को जान लो, समझ लो। पहले तो अभी मालिक को बोलने, मालिक तो कब आते हैं कब जाते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनको बोलना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अभी तो तुम्हारा नौकर के जो कमरा है हम सब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रखने के लिए परमिशन है नहीं, गैरेज हाउस में जो इधर उधर के जो सामान पड़े वहाँ पे रह जाओ, धीरे धीरे मैं एंट्री करा लूँगा। ऐसा ऐसा होते के बाद कुछ समय के बाद जब संबंध होता है और कुछ ना कुछ तो बैठ के खाएगा नहीं, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। एक दिन मालिक के दृष्टिकोण में आ जाता है, तो मालिक पूछता अरे ये कौन है। ना मालिक हमारे गांव का है, रामू उसका नाम है, बड़ा गरीब है, बहुत अच्छा बालक है, लेकिन काम धंधा है नहीं, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है देख लो, तुम ही देख लो, क्या कुछ काम कर लो, बाद में हम देखते हैं। उसको जो भी कुछ काम में लगा बाद में विचार करूँगा। ऐसा करते हुए कहने का यह भौतिक उदाहरण का देने का उद्देश्य यह है, ऐसे किसी जो व्यक्ति से अगर हमारा संबंध होता है शहर में, तो हम उस शहर में जाने का या वहाँ पे काम प्राप्त करने का आशा आकांक्षा या कुछ कारण पाते हैं। तो वैसे ही अगर हम भगवान के मदन मोहन के जो धाम अभिन्न गोलोक वृंदावन से अभिन्न से वृंदावन धाम है, वहाँ पे जाएंगे तो बस घूमने घामने के लिए, हाँ ये कृष्ण रमण ऋत्विक कृष्ण बलराम मंदिर है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, मदन मोहन देख लिए, परिक्रमा मार्ग, आप मदन मोहन देखे नहीं, परिक्रमा मार्ग में आता है यमुना के किनारे बाकी बेरे जाते समय, उससे पहले आता है ना टीला पर है मदन मोहन, बस हो गया मदन मोहन। तो ये मदन मोहन का सही संबंध या दर्शन है नहीं। अरे मदन मोहन तो है नहीं, वो तो जयपुर चले गए, वहाँ से भी करौली चले गए, अरे अभी तो बस ये मंदिर टूटा फूटा मंदिर पड़ा है, चलो देर चलते हैं प्रेम मंदिर चलते हैं, हाँ चलो चलते हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, हाँ घूम घाम के आते हैं, थोड़ा लस्सी पी लेते हैं, हाँ पेड़ा थोड़ा खरीद लेते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बस हो गया वृंदावन दर्शन। फिर भी कोई आए तो इस भाव से भी थोड़ा बहुत कल्याण है, लेकिन तत्वगत दृष्टि से मदन मोहन का से संबंध ना होना और मदन मोहन के धाम में आ जाना, ये एंट्री नहीं है हमारा। हम तो व्यावहारिक सत्य पर, व्यावहारिक धरातल पर आ रहे हैं। मानो देखिए उस व्यक्ति का उस घर के नौकर के साथ संबंध नहीं होगा तो क्या होता, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भगा देता है या नहीं। तो हमको भी सिक्योरिटी गार्ड भगा रहे हैं, माने भगवान के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो नित्य सिद्ध गोप बालक हैं, हमको उस धाम में प्रवेश करा नहीं रहे, क्योंकि हमारे उस धामेश्वर के भक्त के से संबंध नहीं हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धाम में जाना बस इससे आई एक्सरसाइज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, धाम पे जाना बस विग्रहों का दर्शन करना व्यावहारिक स्तर पर, तो ये बस यह व्यावहारिक इंद्रिय तृप्ति का ही केंद्र बिंदु हो जाएगा, इससे आई एक्सरसाइज। तो एक प्रामाणिक भक्तों का गाइडेंस में, उनके तत्वावधान में धाम को जाना, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे मायापुर हो या वृंदावन धाम हो, तभी वो अनुकूल होता है, नहीं तो सब बेकार है, कौवा का तीर्थ के जैसा प्रतीत होता है। बस लस्सी पीना और आलू टिकिया और पानी पूरी खा करके बस एक माला, गुलाब का लंबा माला या कमल का बड़ा माला पहन करके आ जाओ, बस वृंदावन धाम, थोड़ा सेल्फी उठा लो फोटो,
आई एम इन वृंदावन धाम, बस हो गया वृंदावन दर्शन नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थ फल साधु संग, तीर्थों में जाना, मदन मोहन के धाम में आना और मदन मोहन के भक्तों के साथ संगति ना हो तो ये बेकार है। इसलिए मदन मोहन के धाम के आने के बाद मदन मोहन के भक्तों के सहित संबंध रखने की आवश्यकता है। साधु संग, तो साधु संगे अंतरंग, तीर्थ फल साधु संग, तीर्थ का फल है वास्तविक दर्शन नहीं, साधु का संगति करना। और साधु संगे अंतरंग, ना सिर्फ संबंध, अभी तो इंटीमेट हो जाना, अंतरंग होना। अंतरंग कैसे होंगे? जब आप तीर्थ में जाएंगे, तीर्थपाद की सेवा करेंगे, तद विधि के अनुसार विनम्र प्रणाम निवेदन करेंगे, सेवा करेंगे, शारीरिक रूप से सेवा, वाक सेवा, वाणी सेवा, बपू सेवा आदि करेंगे, तब साधु को प्रसन्न करेंगे। जो शुद्ध भक्त हैं उसको प्रसन्न करेंगे। तो प्रसन्नता जब करेंगे और अत्यधिक सेवा में युक्त होंगे किंकर के जैसा, तब साधु से सहित अंतरंग जब हो जाएंगे तो क्या होगा? साधु कृपा करेगा, तब इंटीमेट रिलेशन हो जाएगा। तब क्या होगा? न श्री कृष्ण भजन मनोहर, कृष्ण का भजन मनोहर होगा, अत्यंत सुंदर होगा, उद्भासित होगा, परिभाषित होगा, परिमार्जित होगा और सुचारू रूप से ये संपादन होगा। और जहाँ पे तीर्थपाद है नहीं, वैसे तीर्थ को जाना बेकार है। या वैसे तीर्थोपादों के सहित अगर हमारा संबंध नहीं हुआ है, ऐसे मदन मोहन के भक्तों के सहित अगर हमारा संबंध नहीं हुआ है, तो मदन मोहन के साथ कैसे संबंध होगा? ये तो व्यावहारिक सत पर हम बस कार में, ट्रेन में या फ्लाइट में कोई धाम को जा सकते हैं, नहीं तो सब बेकार है। इसलिए कह लेते हैं, घोषणा कर लेते हैं महाप्रभु कि जय स्थाने साधु नहीं, से स्थान जाई नहीं, से स्थान काकेर तीर्थ सम। जिस स्थान में साधु नहीं है उस स्थान को मैं जाऊंगा नहीं। और वो क्या है? ना कौवा का तीर्थों के समतुल्य है, कौवा के तीर्थों के समतुल्य है। और कौवा क्या करते हैं? मैला खाते हैं, पर निंदा, पर चर्चा, ग्राम्य कथा, भौतिक विचार में संलग्न रहते हैं। और खाते हैं क्या? मल खाते हैं, बिटप सब वस्तुएं प्राप्त खाते हैं, थूक, मैला और निम्न कोटि के जो जीव हैं, कीड़े हैं, उसको खाते हैं। तो हम भी ऐसे अगर बस धाम का दर्शन जाएंगे और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर वैसे भक्तों के साथ अगर हमारा संबंध ना होगा, तो हम भी मल को खाएंगे, ग्राम्य कथा कहेंगे, व्यावहारिक कथा कहेंगे, बस इतना में ही परिपूर्ति हो जाएगा। वृंदावन आना, लस्सी पीना, आलू टिकिया खाना, पानी पूरी खाना, हो गया बस। जय वृंदावन धाम की जय। मदन मोहन का वास्तविक यह धाम नहीं है, क्योंकि मदन मोहन का जो धाम है, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन जो है, वृंदावन जो है दिव्य स्थान है और दिव्य चिंतामणियों का धाम है। ये कोई साधारण धाम है नहीं। तो उस धाम में प्रवेश करने के लिए वैसे व्यावहारिक कलाओं के द्वारा, व्यावहारिक विचारों के द्वारा, व्यावहारिक के कुछ कार्यों के द्वारा यह संभवपर नहीं हो सकता। इसलिए तत्वगत जो भक्त हैं उनके सहित हमारा संबंध की आवश्यकता है, तब जाकर के वैसे वृंदावन का वास्तविक संबंध, जो मदन मोहन का धाम है, मदन मोहन का जो परिचय है, मदन मोहन का जो करुणा है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो यह समस्त जो चेष्टाएं हैं, वो समस्त चेष्टाएं बेकार हो जाएगी। तो इसलिए तो मैं भी स्मरण करता हूँ, मैं शायद कई एक बार बोला हूँ, जब
95 की बात है। हमारे दादाजी शरीर छोड़ दिए, तो हमारे उड़ीसा में लोग गाते रहते हैं, हमारे पिताजी भी हमेशा गाते रहते थे कि जीवन रे थिबी जेबे जीवी वृंदावन दर्शन करीबी श्री मधुसूदन। तो कब होगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा और मदन मोहन का या मधुसूदन का मैं दर्शन करूंगा। तो वास्तविक जब दादाजी शरीर छोड़ दिए तो पिताजी बड़ी जिज्ञासा लेकर के और आशाभिलाषा लेते हुए विचार किया कि वृंदावन जाएंगे। उनका अंत्येष्टि क्रिया जो होने के बाद जो भस्म होता है या जो शरीर का अंश होता है उसको यमुना में प्रवाहित करेंगे। तो हम लोग को भी बोले तो हम लोग सब प्रसन्न हो गए। पहली बार ट्रेन में बैठेंगे, तब तक ट्रेन में कोई बैठे नहीं थे। 95 की बात है। तो हम दोस्तों को, मित्रों को सब बोलने, ट्रेन टिकट भी बुक हो गया और बड़ी प्रसन्न चित्त भाव से लगभग 3-4 दिन बाकी था जाने के लिए। तो मैं मंदिर गया दर्शन करने के लिए, कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर इस्कॉन में। तो प्रणाम करने के बाद महाराज जी को प्रणाम किया, गौरवंद महाराज जी को। बोले अरे तू तो आज बहुत प्रसन्न दिख रहा है, क्या कारण क्या है? ना महाराज हम 3 दिन के बाद वृंदावन जाएंगे। अच्छा वृंदावन जाओ, क्यों? ना हमारे पिताजी व्यवस्था किए हैं। आप तो वृंदावन कितनी महिमा वर्णना करते हैं अपने कथाओं में। हाँ भगवान का धाम है, मेरी भी मन में बड़ी इच्छा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और पिताजी भी टिकट भी बुक हो गया है, 3-4 दिन बाकी हम जाएंगे। बोले तो वृंदावन जाके क्या देखेगा? दर्शन करेंगे। तो वृंदावन में तुझे मधुसूदन का दर्शन होगा, श्याम सुंदर का दर्शन होगा, या बंदर बंदरी का संग देखेगा? ऐसा बोले मुझे। तुझे क्या वृंदावन का दर्शन होगा? टीन एज है तेरा, और इस युवावस्था में, किशोर अवस्था में तुझे वृंदावन में जाकर के अपराधी होगा। ना तेरे से कोई प्रामाणिक अधिकारी भक्त जा रहे हैं। हमारे पिता माता तो संस्कारी है, ब्राह्मण है, लेकिन उसी एक भक्त का दृष्टिकोण में वृंदावन का दर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी मानो तो तुम वृंदावन मत जाओ। तो यद्यपि पहले तो शुरुआत में कष्ट लगा, लेकिन गुरु का आदेश है तो पालन करना तो निश्चित है। जा कर के मैं घर में बोला, फ़ोन में बोला, फ़ोन करके लैंडलाइन में, तब तक मोबाइल नहीं थी। पिताजी हमारे 210 किलोमीटर दूर रहते थे भुवनेश्वर से। तो मैं फ़ोन किया तो कि बोला हमारे गुरुदेव मना कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो पहले तो बहुत समझाए, माँ भी समझाए, बोले नहीं सब व्यवस्था हो गया है, टिकट हो गया, जाने की जो खाने पीने का सामान भी मैं सब रेडी कर दिया ट्रेन में जाने के लिए। तो सब व्यवस्था होने का एंड मोमेंट में कह रहे हो, बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, जो जाना है जाना। तो बहुत गाली गलौज करने लगे। बोले अरे तुम सवाल इस्कॉन के लोग सब इधर उधर की बात बोलते हैं क्या करते हैं पता नहीं। तब तो बोले नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं जाऊँगा, जो भी होगा। जिद किया, रोया, मैं नहीं जाऊँगा। तो माँ ने भी बोला ठीक है, वो छोटा बेटा है, वो जाने को नहीं कह रहा है। तो सभी तीर्थ तो समुंदर में है, जगन्नाथपुरी में तो समुंदर में ही अस्थि विसर्जन कर लेते हैं, और वृंदावन का टिकट कैंसिल कर दीजिए। तब मेरी जिद के आगे सबको हार मानना पड़ा। महाराज जी की कृपा से उस समय हम वृंदावन गए नहीं। कई वर्षों के बाद में गए। महाराज जी एक स्तर बताए थे, एक लेवल बताए थे, वो लेवल होने के बाद वृंदावन जाना मुझे बोले थे। तो कहने का उद्देश्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके लिए मान्यता। हाँ समय हो गया, हाथ उठ गया ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा। ठीक है, पुनः शुरू करते हैं। हाँ, मुझे तो आवाज। तो कह रहा था कि महाराज जी के निर्देश के अनुसार हम गए नहीं, बाद में एक स्तर बताए थे, उसको यत्किंचित प्राप्त करने के बाद हम वृंदावन आए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए मान्यता है, लेकिन फिर भी बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वृंदावन आने के बाद हम क्या किए और हमारा उद्देश्य क्या रहा, हम क्या प्राप्त किए। जितना समय हम वृंदावन में रहे, हमारा इंद्रिय तृप्ति हुआ या वचन की तृप्ति हुआ या जीवा का लालसा तृप्ति हुआ या क्या किए हम, उसको बड़ा समीक्षा करना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित धाम में जाना व्यर्थ हो रहा है। सही स्थान काकेर तीर्थ समय, वृंदावन होने के बाद भी वो हमारे प्रवृत्ति के कारण, हमारे विचारों के कारण वो कौवा के तीर्थ के जैसा हो जाता है। तो इसीलिए धाम में जाने का उद्देश्य है तीर्थम कुर्वन्त तीर्थाणि। हो सकता है हम धाम में ना जाए, लेकिन धामेश्वर के भक्त जहाँ पे विराजमान है, वो तीर्थपाद जहाँ पे विराजमान है उसको ही सबसे बड़ी माना गया है, उसको साक्षात तीर्थ जैसा कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज प्रथम स्कंद भागवत में विदुर के उद्देश्य से कहते हैं कि आप जैसे भक्त लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, वही तीर्थ है। तो महाराज जी हमको बोलते थे ये भुवनेश्वरी तुम्हारे लिए तीर्थ है। वैसे तो एकाम्र तीर्थ है, पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तुम्हारे लिए यहाँ ही जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, कृष्ण बलराम है यानी कि वृंदावन है, और गौर निताई है यानी कि मायापुर धाम है। तीनों अल्टर में तीनों भगवान है। और राधा रानी की कमी थी तो हमने राधा गोपीनाथ का मंदिर प्रतिष्ठा कर दिया, राधा रानी भी यहाँ पे है। गुरु है, कृष्ण है, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम है और जगन्नाथपुरी धाम है, सब धाम है। तो कहाँ जाने की आवश्यकता है। हमारे उड़िया में गीत है, उसको वो बोलते थे कि बद्रिका जीवी की कारण, बद्रिका नाथ जाकर के मैं क्या करूँगा, कि आपके चरणों में ही समस्त धाम है। आश्रम नामे बद्रिका से की तो चरणों अधिका, आश्रम नामे बद्रिका से की तो चरणों अधिका, मैंने आश्रम नाम में बद्रिका धाम है, क्या वो बद्रिका धाम तुम्हारे चरण से भी बड़ा है क्या? असंभव है, क्योंकि आपका चरण ही समस्त धामों का धाम है। तो बड़ा अच्छे और गंभीरता से और सूक्ष्मता से विचार करने का विषय है इस सब के बारे में। बड़ी कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली फॉर द सीरियस डिवोटी, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे। तो सीरियसली हमको विचार करना चाहिए। तो ऐसे जब मदन मोहन के से संबंध होंगे तो या संबंध के जो आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी हैं, उनके सहित जब हमारा संबंध होगा, वो परिपूर्ण रूप से वैराग्य चित्त महात्मा है और पूर्ण रूप से गोपी भाव में रहते हैं, तो उसी के अनुसार वो लीला विलास करते हैं। तो सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं, या सनातन गोस्वामी के अंतर्गत जो आने वाले महाजन हैं या जो हैं परंपरा के क्रम में, उनके शरणापन्न हमको होना चाहिए। त्यक्ता तुर्णमसे समण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा भृत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीन कंथाश्रितो गोपी भावरसामृताधि लहरी कल्लोळमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। तो श्रीनिवास आचार्य अपने षड गोस्वामी अष्टकम में रचना करते हैं, ये मदन मोहन के जो भक्त हैं कैसे हैं, उन 6 गोस्वामी अन्यतम सनातन गोस्वामी या 6 गोस्वामी कैसे हैं। न त्यक्ता तुर्ण से समंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, ये तुच्छवत कर दिया,
बहुत अशेष मंडल, अशेष धनपद के, जनपद के धनी थे और उसके मालिक थे, मंत्री के पोस्ट पर थे। हुसैन शाह के रूपा गोस्वामी का नाम था दबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मलिक। तो ये दोनों बड़े ही, एक तो महामंत्री थे, एक राजस्व मंत्री थे, बड़े ही धन्याढ़ परिवार यानी कि ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण, दाक्षात्य ब्राह्मण परिवार से आते थे, महान पंडित थे, अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। और धन की क्या कहे, धन की तो कोई पारावार ही नहीं था, इतनी उनकी धन थी। लेकिन सबको त्यक्ता तुर्ण से समंडल पति शरण सदा तुच्छ बद, उसको तुच्छ कर दिए। हाँ, और क्या किए ना, क्या धारण के भृत्वादीन, एक भृत्य के जैसा, एक किंकर के जैसा रहे। और किसको धारण के, कौपीन कंथास्थित, कौपीन और कंथा में रहे। और गोपी भाव रसाम मध्य कल्लोल मग्न, गोपी भाव में ही हमेशा रहते थे, हमेशा गोपी भाव में, और उसमें मग्न रहते थे, उसमें डूबे रहते। वैसे वंदे रूप सनातनो, सनातन गोस्वामी, रघु जगो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और श्री जीव गोपाल को जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी जो थे, उनमें से अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जो संबंध देव के आचार्य हैं, उनके अनुगत्य होते हुए या उनके अनुगत्य में आने वाले जो गुरु परंपरा महाजन गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, या हमारे परंपरा में जिन जिन भी आचार्य हुए हैं, उनके अनुगत्य होकर के, उनका शरणागत होकर के अगर हम धाम का दर्शन करेंगे, धाम में निवास करेंगे, तब जाकर के वास्तविक धाम का सहित संबंध, या धामेश्वर के भक्तों के सहित संबंध, या धाम के ईश्वर जो है मदन मोहन के सहित संबंध स्थापित हो पाएगा। वैसे ही मन मुताबिक आकर के बस धाम में निवास करना या वहाँ पर रहने का विचार करना, यह बड़ी अनेक दृष्टिकोण से देखा जाता है, बड़ी गंभीर रूप से अपराधयुक्त क्रिया होता है। चाहे हम कितना भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन जब तक धामेश्वर के भक्तों को देखने की या उनके से संबंध नहीं होगा, तब तक धाम में आना या धाम में निवास करना एक दृष्टिकोण से बहुत भयावह भी हो सकता है। इसलिए साधु सावधान होना चाहिए। साधुओं को बड़ी सावधानी से, वैष्णव को सावधानी से धाम का आस्वादन और धाम का वास या धाम का आश्रय लेना चाहिए। वैसे वृंदावन महिमामृत में जैसे वर्णना है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णना करते हैं, कैसे भी हो, चाहे अपराध हो ना हो, धाम में आश्रय लेना चाहिए। लेकिन इसके आड़ में इसका अर्थ नहीं कि हम जानबूझ के अपराध करें, क्योंकि एक ग्रंथ की महान्यता को चर्चा करने के लिए उस ग्रंथ के जो लेखक हैं, शास्त्र के अनुसार ही उसकी महिमा को वर्णना करते हुए अन्य की जो महिमा है वो थोड़ा उस समय लगता है क्षीण हो जाता है। लेकिन प्रकारांतर में देखा जाए, या आचार्यों के वचनों को या उनके टीकाओं को निर्देश के दृष्टि से उसी को अगर अनुगमन किया जाए, तो देख सकते हैं कि यह इसको तत्वतः समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं कि वृंदावन महिमामृत के ग्रंथ के आड़ में हम जानबूझ के अपराध करें या पाप करें, या अन्य अन्य भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर के धाम में वास करना, जैसे दिल्ली बॉम्बे में वास करते हैं, बस वैसे ही वृंदावन में या किसी भी धाम, मायापुर या जगन्नाथपुरी आदि धाम में वास करें। तो यह धाम में भजन करना जितना ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है, माने बताए गए एक नाम करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है, तो उसी हिसाब से धाम में अगर अपराध भी करेंगे तो उसका दंड भी 1000 ज़्यादा गुना दंड होता है। तो इसलिए ऐसे जो आचार्य हैं, जैसे 6 गोस्वामी के बारे में हम चर्चा किए, परिपूर्ण रूप से वैराग्य चित्त थे, और उनका आश्रय केवल मदन मोहन थे, गोविंद गोपीनाथ थे, या राधारमण थे, या गोकुलानंद आदि जो अपने अपने इष्ट थे, ना कि कोई धन को या ऐश्वर्य को लेते हुए अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के वो यहाँ पे आश्रय लिए। परित्यक्ता तुर्णा से समंडल पति, सबको
मलवत बांतवत उसको त्याग दिए। यद्यपि अशेष मंडल पति के अधिकारी थे, मालिक थे, लेकिन सबको वो तृणवत यानी तुच्छवत उसको त्याग कर दिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जो हैं संबंध देव के आचार्य हैं। तो उन सनातन गोस्वामी बड़े ही उच्च सम्राट कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं और बाल्यकाल से ही, वैसे तो तत्वगत दृष्टि से देखा जाए तो वो मंजरी हैं, लेकिन जीवाचार्य के रूप में जीवों को शिक्षा देने के लिए, भक्ति का मार्मिक अर्थ को समझाने के लिए वैष्णवों में यह वैष्णव सिद्धांत को उपनयन करने के लिए तथा उसका स्थापन करने के लिए वे मंजरियाँ जो हैं, राधा कृष्ण की नित्य लीला के सहचर्या मंजरियाँ हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गोपी भाव में जो रहते थे और नित्य ही जो वृंदावन धाम यहाँ पे जैसे बताया गया, फलों से, पुष्पों से, नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है और अनेक प्रकार के दिव्य जो विहंग हैं, चाहे को जो हंस है, सारस है, मोर है आदि वृंदावन धाम की शोभा को वृद्धि करा रहे हैं। और जो राधा कृष्ण के नित्य लीला में संलग्न होने वाले ऐसे अनगिनत उच्च कोटि के साधक तथा सिद्ध भक्त जहाँ पर निवास करते हैं, उस धाम का आश्रय वे परिपूर्ण रूप से संपूर्ण अपना ऐश्वर्य को, अपना अस्तित्व के जो तथाकथित भौतिक अस्तित्व को त्यागते हुए आत्मा का धर्म को निभाने के लिए महाप्रभु के आदेश से वे कौपिन और कंठाश्रित हो। यहाँ पे बताया आश्रय क्या लिए, बस व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कौपिन और बस बाह्य लज्जा का निवारण करने के लिए कौपिन और एक गुदड़ी यानी कि कंथा का आश्रय लिए। लेकिन वो हमेशा गोपी भाव रसाम वृद्धि लहरी कल्लोड़ मग्नर्मुहु, वो राधा कृष्ण की नित्य उपासना में, जुगल उपासना में हमेशा संलग्न रहते थे। ऐसे जो 6 गोस्वामियों से अन्यतम हम जो सनातन गोस्वामी की बात कह रहे हैं, ये संबंध देव के आचार्य हैं और इनके माध्यम से हमको मदन मोहन जी का सेवा, उनका दर्शन, उनका शिवविग्रह का संदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये जैसे मदन मोहन जो है, वैसे तो देखा जाए भगवान के जो प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, उनके द्वारा निर्मित विग्रह है। शास्त्र के अनुसार जब भगवान कृष्ण के सुधाम के गमन के बाद सांडिल्य ऋषि तथा परीक्षित महाराज ये सब जब और वज्रनाभ इकट्ठे हुए, तब भगवत निर्देश से, भगवत आदेश से, जैसे पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, इसकी स्कंद पुराण में विशेष करके वर्णना है, तो वो ब्रज का पुनः निर्माण किए जो एक प्रकार से नष्ट हो गया था व्यावहारिक रूप से। कुंडों का, वनों का, उपवनों का और सब निर्माण किए और विविध प्रकार के जो विग्रह हैं, आदि केशव विग्रह है, हरिदेव विग्रह है, अश्वनाथ जी का जो विग्रह, गोपाल विग्रह है, 4 जो शिव जी हैं, भूतेश्वर, नंदेश्वर, गोपेश्वर आदि जो विग्रह है, चकलेश्वर आदि कई विग्रह, इसकी वर्णना है, डिटेल में उसकी वर्णना है। ब्रज की अनेक पुस्तकों में इसकी वर्णना है, कौन कौन विग्रह किन किन के द्वारा निर्माण किया गया है। तो विशेष करके वज्रनाभ ने उस समय ने पुनः ब्रज का निर्माण किया, तो उसमें से जो कई विग्रह भगवान कृष्ण के विग्रह बनाए अपनी माता, क्योंकि वो कृष्ण का साक्षात दर्शन किए थे, तो वे विश्वकर्मा के द्वारा, शास्त्र में बताया गया उस समय विश्वकर्मा के द्वारा विग्रहों का निर्माण किया गया। कहाँ पे ब्रज के भक्त वर्णना करते हैं, विशेष करके गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन गिरिराज जी शिला से बना विग्रह है। वैसे इसका प्रामाणिकता किस हद तक है इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन कहाँ पे संत लोग कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यह साधारणतः जो शिला विग्रह जो होते हैं श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन माने मिट्टी वर्ण के हैं, यानी कि धूसर वर्ण, ब्राउनिश विग्रह है वो सब। दामोदर भी जो यहाँ पे जो वृंदावन में दामोदर विग्रह भी वो ब्राउनिश विग्रह, गोविंद, गोपीनाथ
और मदन मोहन भी ऐसे ही। जो भी हो, वो तो किससे निर्माण हुआ है क्या नहीं, वो तो अभिन्न कृष्ण ही है। तो जब विग्रहों का निर्माण हुआ तो विश्वकर्मा जी के द्वारा, तो माँ जब संदर्शन किए उन सब विग्रहों को, तो बोले कि जो गोविंद का जो विग्रह निर्माण हुआ, भगवान के मुखारविंद से प्राय मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। और गोपीनाथ का जो विग्रह बना, तो गोपीनाथ के विग्रह को जैसे वो अनुभव किए कि भगवान के बख्य देश के सहित पूरा लगभग मिल रहा है, सामंजस्य बैठ रहा है। और जब मदन मोहन का जो विग्रह प्रस्तुत हुआ, तो बैजनाथ की माता ने बोले कि यह उनके चरण कमल, भगवान कृष्ण के चरण कमल के सहित लगभग प्राय सेम है। तो ऐसे जो यहाँ पर श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी विशेष करके गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, या मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ संबंध, अविधेय और प्रयोजन के क्रम में ये तीनों विग्रह गौड़िया के प्राण, यानी कि हम ब्रह्मबाधव गौड़ संप्रदाय महाप्रभु के अनुयायी भक्तों के लिए ये तीनों विग्रह हमारे लिए प्राण हैं, ऐसा चर्चा करते हैं, ऐसा यहाँ पे टिप्पणी देते हैं। तो कैसे वो विग्रह प्राप्त हुए, कैसे वस्तु निर्माण हुआ, उसके बाद उनके लिए निश्चित रूपतः बचनाम ने जो बड़ी भव्य मंदिर बनाया होगा, उस समय तो द्वापर का अंत, बस कली का शुरू हुआ था, तो बचनाम तो ब्रज के राजा थे, निश्चित रूप से बड़ी भव्य स्वर्णमय, मणिमय और बड़ी ही दिव्य ऐश्वर्यमय मंदिर बना होगा। लेकिन कालांतर में वह समस्त जो मंदिर है भग्न हो गया, कली के कराल में नष्ट हो गए। तो पुनः इस ब्रज को पुनः स्थापन करने के लिए कई आचार्य आए, तो उनमें से हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी ही सिद्धांतिक रूप से इन सब गोस्वामियों को आदेश दिया। पहले तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के ओर भेजा। तदुपरांत जो विशेष करके रूप गोस्वामी पहले आए, बाद में सनातन गोस्वामी आए, और बाद में अन्य अन्य आचार्य जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, ये समस्त गोस्वामी गण भी ब्रज में आए और उस लुप्त तीर्थ का उद्धार किए, वैष्णव सदाचार की प्रतिष्ठा के, ग्रंथों का विवेचना किए, आदि वैष्णव धर्मों का विवेचना किए। ऐसा करते करते उन सब विग्रहों का या वनों को, उपवनों को तथा विविध प्रकार के जो लुप्त तीर्थों को उद्धार करके वो बड़े ही हम सभी वैष्णव के लिए बड़े ही कृपा का भंडार मानो खोल दिए। तो इसका पुनः ब्रज का पुनः उद्धार महाप्रभु के ही आदेश से, महाप्रभु की इच्छा से ही यह हो पाए। तो कैसे सनातन गोस्वामी वो बाल्यकाल से वो लीला किए, क्योंकि संबंध देव के आचार्य हैं, तो उनके बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। तो सनातन गोस्वामी कैसे बाल्यकाल से कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे वो लीला किए, कैसे कैसे वो दिव्य चरित्र का संरचना किए, किस प्रकार से ब्रज में आए और मदन मोहन जी को प्राप्त किए। उससे पहले मदन मोहन जी का सेवा कौन किया था, उससे पहले भी मदन मोहन जी का कौन सेवा किया था, किस भाव से हमारे परंपरा में मदन मोहन जी स्थापित हुए, और मूलतः संबंध के देव को किस दृष्टिकोण में रखा गया, और वास्तविक संबंध कैसे स्थापित हो हम सभी जीवों का, इस बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो आज मैंने वृंदावन में मानव आचार्यों के माध्यम से प्रवेश किए, तो वास्तविक उस धाम के ओर वे आचार्य कैसे आए और आकर के उन मदन मोहन को कैसे आविष्कार किया, और कैसे अपनी भक्ति की निपुणता को प्रतिपादन किए, और जिसके माध्यम से हम सभी वैष्णव के लिए परम शिक्षा और परम आदर्श की स्तंभ को स्थापन किए, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे हमको समय जो है विराम देने की आज्ञा दे रहा है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 15 मिनट है, 5 बज गया है, तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल पुनः संबंध के बारे में चर्चा होगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं? किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण को बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने कहा आपको गुरु महाराज ने मना किया हाँ, वृंदावन के बाद आपको फिर या फिर आप जा सकते हैं। ये मैं जानना चाह रहा था कि फिर वृंदावन धाम हम भी जाते रहते हैं, तो मैं जानना चाहता था कि आप मतलब किस भाव से या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए धाम में जाने के, ये मैं समझना चाह रहा था। निश्चय, वो तो मैं इसलिए पहले बोला कि मैं सबके लिए लागू नहीं कर रहा हूँ वो, लेकिन महाराज जी का तो व्यक्तिगत निर्देश था, फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो शायद ऐसा बोले। लेकिन कम से कम यह हमारा विचार होना चाहिए कि जब हम धाम में जा रहे हैं, हमारा कोई अपराध ना हो या व्यावहारिक कर्म में हम लिप्त ना रहे, विशेष करके आहार, निद्रा, भय, मैथुन से, विशेष करके भक्ति उपादेयता हो, और धाम की लीलाओं के बारे में, धाम के विषय में किसी आचार्य से या जो प्रामाणिक जो भक्त हैं उनसे श्रवण करें, उनका आश्रय लेके जाए तो ज़्यादा यह लाभदायक होगा, यह ही कहा गया है। और बाकी कोई भक्त परिपक्व हो गए हैं, उनको धाम में जाकर के वो अपराध नहीं करते हैं, सावधानी से रहते हैं और धाम का आस्वादन करते हैं, तो वो ग्रहणीय है। तो मैं बहुत बद्ध जीव था, बहुत निकृष्ट था, शायद इसलिए मुझे ऐसा बोले मेरी योग्यता थी नहीं। तो लेकिन जो अनुकूल विचार रखते हैं जा सकते हैं, और इस सावधानी से लेकिन रहना चाहिए, कोई भौतिक कर्म नहीं होना चाहिए, पूर्णतः कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में रह करके धाम का आश्रय लेना चाहिए, यही योग्यता है। ठीक है ब्रज, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है, दंडवत। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, सुना रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। जी, मेरा ये प्रश्न है, यदि हम धाम जाते हाँ, गलती हो जाए तो क्या करें? पहली बात तो यह है कि गलती होना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए कोई साधु के मार्ग निर्देशन के अनुसार, उनके पथ प्रदर्शन के अनुसार जाना चाहिए। और यदि अगर मानो किसी का गलती हो गया धाम के वासी के प्रति या धामेश्वर के भक्तों के प्रति या कोई भी जीव के प्रति, पशु पक्षी बंदर जो भी हैं, तो निश्चित ही इसका समाधान यह है, तो उस गलती के बारे में प्रामाणिक साधु से उसको बताए और गलती को स्वीकार करे, और वह साधु जो प्रायश्चित का मार्ग निरूपण करे उसी प्रायश्चित को करे। तो साधु को बोलने की आवश्यकता, जब हमको अवगत हो या हमको पता चला कि हमारा कोई अपराध हुआ है या जाने अनजाने में, तो कम से कम जान ले, तो कम से कम इसका समाधान साधु से ही पूछना चाहिए। तो साधु उस अपराध को सुनते हुए उसका समाधान कह सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी का प्रश्न है? कल फिर से संबंध की चर्चा होगी, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम बहुत सारे हमारे ऐसे रूल्स होते हैं जो नॉर्मली फॉलो करते हैं। हाँ। जैसे कि अभी आपकी वहाँ पे वृंदावन में संत सेवा के लिए कलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर किसी ने किस सेवा के लिए? वृंदावन में भी जैसे संत सेवा के लिए वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि प्रसाद वितरण किया जाए। अच्छा, प्रसाद वितरण। हाँ। तो ऐसे क्या, जैसे जो रूल्स होते हैं, जैसे हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो प्रसाद लगकर ही किसी को भोग लगाया जाए, फिर प्रसाद वितरण किया जाए। तो क्या ये सारे इस धाम में भी वो होते हैं,
मतलब फॉलो होने चाहिए? जैसे हमें तो पता नहीं कि यहाँ पर वो लोग भोग लगा के बांट रहे हैं या वो ऐसे ही बांट दे रहे हैं, या हमें संत सेवा हो रही है धाम में, बस ये सोच के ही कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रसाद भोग वगैरह लग रहा है। अच्छा अच्छा, वैसे तो तत्व दृष्टिकोण से देखा जाए तो धाम में जब कोई अनुकूल भावना से कोई कर ले तो ऐसा कहा जाता है जब रसोई होता है तब तुरंत कृष्ण आकर के उसको खा लेते हैं। लेकिन फिर भी हम क्योंकि प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में से युक्त हैं, तो हम गुरु परंपरा से युक्त होने के कारण हम सभी भक्तों को ऐसे भावना में ग्रसित होते हुए उसके प्रभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी यह मानसिकता रखें कि हम भी भोग नहीं लगाएं और वहाँ पे तो भगवान यहाँ पे रसोई रंधन होने के बाद ही भगवान खा लेते हैं, तो भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा विचार जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से युक्त हैं वो ऐसा रखते नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं धाम में जो भी विग्रह हैं, चाहे गोविंद हो, गोपीनाथ हो, मदन मोहन हो, राधा रमण हो, वहाँ पे भोग लगता है। ऐसा नहीं कि भोग लगता नहीं, तो उन धामेश्वर के जो भक्त लोग हैं वो धामेश्वर को भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं। तो इसलिए ये प्राथमिकता और प्रमुखता होना चाहिए कि जो भी प्रसाद का वितरण हो रहा है वो भोग ही लगे। लेकिन कहाँ पे अगर एक्सेप्शनल केस हो, कोई उच्च कोटि के संत हैं बिना भोग लगाते हुए भी वितरण कर रहे, तो वहाँ पे हम उसको दृष्टि आक्षेप या उसको अपराध नहीं कर सकते या उनका चर्चा या आलोचना नहीं कर सकते। क्योंकि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे तो रसोई होता है तो तुरंत ही भगवान कृष्ण आकर के ग्रहण कर लेते हैं, अलग से भोग लगाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि साधक भक्त के लिए सिद्ध भक्त इसको देख सकता है, लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी को प्रामाणिक वैधि भक्ति का नियम को पालन करना चाहिए और भोग लगा करके वितरण करना चाहिए। ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरि बोल। नहीं तो हम विराम करेंगे अगर प्रश्न है नहीं। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। तो मेरा प्रश्न जो था मैं इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो आपने कक्षा में बोला है उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है। हाँ। मेरा प्रश्न था, मैंने आपको मतलब ग्रुप में पिक किया था, जैसे भगवान राम आए थे तो अपने हर कार्य से वो शिक्षा दे रहे थे हाँ। जनों के लिए। हाँ हाँ हाँ। और उनका मर्यादा में रह के ही रहना था। लेकिन सीता माता जो लौकुश के साथ जंगल में रह रही थी, भगवान अलग से रह रहे थे। तो अग्नि परीक्षा के बारे में तो आपने बोला कि रावण के साथ रही थी और रावण ने बहुत सारे भगवान के बारे में बहुत सारी वैष्णव अपराध किया था। तो वो मतलब उसका चुनाव करने के लिए भी एक तरीका आपने मतलब बताया था पिछली कक्षा में। लेकिन लोग उसके साथ जंगल में रहना और भगवान से अलग रहना, इससे भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि भगवान रामचंद्र अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, इसीलिए प्रजाजनों को इच्छाओं को या उनको सम्मान करते हुए भी, यद्यपि वो उसमें गलती माता सीता का तो रंच मात्र का भी था नहीं, तो जो केवट जो क्या वो धोबी था वो गलत में ही आरोप लगाया, लेकिन फिर भी प्रजावत्सल राम जी ने जन जन में मानसिकता में कैसे राम सीता का जुगल स्वरूप बैठे और उसी हिसाब से वो दृष्टांत माने अनंत काल तक वो स्थापित हो, वो स्थापन करने के लिए प्रजावत्सल राम जी ने ऐसा नहीं लिया क्या, ऐसा ये व्यावहारिक कारण है। लेकिन तत्वदृष्टि से देखा जाए, मानो अगर लवकुश अगर जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में जन्म नहीं लेते तो रामायण की शिक्षा कैसे करते, और रामायण का प्रचार और प्रसार जन जन में कैसे होता। तो और उनमें जो सात्विक गुण है और ऋषि गुण है और परम जो वाल्मीकि के जो शिक्षा है उसको कैसे प्राप्त करते। तो यह समस्त विधान लवकुश विशेष थे और इनके माध्यम से जन जन में रामायण का प्रचार होगा। और परिपूर्ण स्थिति में ना सिर्फ इस एक प्रसंग को बस सुनते हुए जो धोबी ने जो विचार किया, हो सकता है कल यह विचार जन जन में इसका वृद्धि हो, अपराध करे। तो इसलिए वास्तविक रूप से रामायण का जब ज्ञान होगा, माता सीता का कैसा त्याग है, भरत का कैसे त्याग है, लक्ष्मण का कैसे त्याग है, विशेष करके भगवान राम और सीता जी का जो दिव्य अपराकृत संबंध है और उसी की धरातल कहाँ पे विराजमान है, उसको जन जन में रामायण के माध्यम से प्रचार और प्रसार होगा।
और समस्त संदेह दूरीकरण होगा। इसी उद्देश्य से ही आगंतुक भविष्य के देखते हुए लवकुश के शिक्षा के लिए और उसी शिक्षा के माध्यम से जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह लीला किया। नहीं तो अभिन्न स्वरूप राम और सीता का कभी तो वियोग हुआ ही नहीं। वो तो हृदय विहारी है, वो तो हृदय में रहते ही हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह लवकुश के शिक्षा के माध्यम से जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह लीला किया। ठीक है, अमृत बापू सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। एक हमसे गलती हो गया था बस में। अभी हम लोगों ने कोई गाड़ी हायर किया हाँ और वो सभी जगह दर्शन भी करवाए, पर किसी कारणवश कहीं पे लेट हो गया और वो गाड़ी वाले कहीं निकल गए, हमें नहीं पता। मैं हालांकि उनको बहुत पूरी तरह से उनको ढूंढता रहा। 3-4 दिन रुके हम और मगर वो मिले नहीं मुझे बाद। फोन नंबर नहीं था। पर उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से बहुत अच्छा से घुमाया था। हाँ और रुक के बहुत अच्छा से। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, पैसा भी नहीं लिया, वो चले गए। अच्छा, उनका फोन नंबर नहीं था क्या? नहीं प्रभु, कुछ नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उनको। अच्छा ठीक ये है। बड़ा समझ, आज तक मेरे को मन में वो कचोटता है बात हाँ कि मैं कब जाऊंगा, कब मिलेंगे। वो मैं अभी भी जितनी गाड़ी वाले को देखता हूं, मैं पहले उसका मुंह देखते रहता हूँ, क्या वही है, क्या वही है। नहीं इनफैक्ट मैंने कई गाड़ी वालों से चर्चा भी पूछे भी। किया। वैसे मैं इनफैक्ट नाम भी नहीं जानता उनके कि कौन है नहीं। अच्छा अच्छा। सोचा कि क्या मैं कुछ राशि ऐसे ही मैं उनके नाम से कोई डोनेशन बॉक्स में डाल दूं या क्या करूं, ऐसे कुछ मन क्लियर नहीं है। हाँ ऐसा कर सकते जो हैं। डाला मैंने डाल दिया, मगर फिर भी हाँ ऐसा ही कर मन में थोड़ा सकते हैं, भारी है। क्योंकि आपके ओर से तो कोई कमी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ढूंढने का बहुत प्रयास किया और वो कोई व्यावहारिक कांटेक्ट है नहीं संपर्क स्थापन करने के लिए, ना फ़ोन नंबर ना नाम। इसी दृष्टिकोण से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। शायद उनका भी कोई अर्जेंट काम रहा होगा, इसलिए वो आपको ना बोलते हुए। भीड़ में रुकने देती है गाड़ी को, पुलिस वाले परेशान भी करते हैं कि हाँ हाँ। आप जाइए आगे, आप रुक रहे हैं। ऐसा ऐसी अवस्था में वो चले गए, मगर थोड़ा सा दुख हुआ। अभी तक है, मोर देन 8 मंथ हो गया, वो 1 साल भी होने को। अच्छा अच्छा। नहीं निश्चित है, वो जो ग्लानि है वैष्णवों का वो भी भगवान को देखते हैं, भगवान देखते हैं उसको। उसी दृष्टिकोण से भगवान निश्चय क्षमा करेंगे। ऐसा तो कोई जानबूझ के गलती हुआ नहीं। बस की धनराशि की बात तो है, शायद निश्चित कब जब अभिलाषा है तो वृंदावन धाम तो चिंतामणि धाम है, कब ना कब मिलेंगे वो निश्चय। कब ना कब मिलेंगे, ये भी निश्चित है। कब ना कब मिलेंगे और उनसे माने संभाषण होगा और यथोचित उनका आदर भी हम कर सकते हैं उसी समय। वृंदावन धाम तो प्रभु जी मुक्ति के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, अर्थात वृंदावन का आश्रय लेते हैं। सब हम लोगों ने वहाँ विवाह किया ही कि कोई गलत काम किया या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? विवाद माने विवाह। अच्छा विवाह, अच्छा विवाह नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हमारा से संबंध जार कृष्ण संबंध तार। अगर कोई भक्त और जो एक भक्ता है वो जब विवाह बंधन में जुड़ते हैं तो कृष्ण का संसार करते हैं, नहीं कि माया का संसार करते हैं। हमारा संसार माने एबे आत्मा समर्पिल चिंता नहीं यार, तुम्ही निर्वाह बे प्रभु संसार तुम्हार। ये संसार गोपाल का संसार होता है अगर जो सदगृहस्थ है। तो इसी दृष्टिकोण से जो भक्त लोग का जो विवाह होता है वो कोई गलती है नहीं। कोई भक्त के सानिध्य में कोई मंदिर में विवाह होता है तो ये कोई गलत परंपरा है नहीं, अच्छा ही है, अपितु भक्ति वर्धक है। तो इसलिए इसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो संबंध है पूर्णतः कृष्ण को आधार करके ही हो, तथा हमारा जो पुत्र या पुत्री जो भी है या संबंधी है उनके से भी हमारा संबंध भक्ति के संबंध से संबंध हो, ना कि सब शरीर और संसार का संबंध हो। तब तो ये कोई भय की या विपत्ति की बात है नहीं। ठीक है। अभी मेरे को जब आपने ऐसा बताया तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं किया? नहीं क्योंकि भक्तों का संबंध तो भगवान से है, तो भगवान को आधार करके संबंध स्थापन करते हैं, तो इसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहना चाहिए
कि वो संपर्क जो है, ये संबंध है, पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना युक्त, कृष्ण भावना युक्त हो, कभी भी मायागत या सांसारिक गत ना हो, और उसी को अगर कोई ध्यान रखे और सजाग सतर्क रहे तो कोई विपत्ति नहीं, अपितु भक्ति वर्धनी है वो विवाह। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए। मैं प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे गृह में भी बात, और प्रभु जी ने भी पूछा, हाँ तो मैं भगवतम के 5वें अध्याय में जो रहुगण और जयभरत की जो चर्चा है, पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई मतलब कुछ रोशनी नहीं दिखती है गृहस्थ के लिए, मतलब पत्नी को, बच्चे को, शेरनी या ऐसे लिंक करके भरत जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, उसको हम किस भाव से गृहस्थ के लिए क्या आता है और किस तरह से मतलब ये सब चीजें गृहस्थ से कैसे अप्लाई होता है, और या भक्तों के लिए क्या अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, क्योंकि पढ़ के तो लगता है कि कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं देखिए, हाँ, जब तक, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं होगा, बस हमारा ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, तो निश्चित रूप से वो घातक है और माया के द्वारा ग्रसित है। हाँ, अगर वो संबंध कृष्ण को आधार करके है, कृष्ण से रिलेटेड है और कृष्ण को युक्त करके वो संबंध है, तब वो संबंध को प्रामाणिकता बताया जाएगा। नहीं तो ये समस्त उदाहरण हमारे जो गृह मेधी का जो आसक्त है उसको छिन्न करने के लिए ही, चाहे जड़ भरत हो, चाहे आप देखेंगे वहाँ पे जजाति महाराज भी जो छागी का जो उदाहरण देते हैं, वो वैसा, क्योंकि अगर कोई इंद्रिय तृप्ति की क्रिया में लगा हुआ है गृहस्थ, वो गृहस्थ है नहीं, वो गृह मेधी है। कैसे, बस केमने और जीव जैसा किशपाप कन्या दारा पुत्र केमन संपादियो, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, कैसे अर्थ का उपार्जन होगा और अर्थ के उपार्जन से, पैसा का, इनकम से बस अपना पत्नी का, अपने पुत्र का, पुत्री का बस भरण पोषण होगा। यह जो विचार अगर किसी का है तो बड़ी घातक है। तो ये अगर है नहीं, भगवान का सेवा, भक्तों की सेवा, धाम की सेवा आदि सेवा के लिए कोई अर्थ का उपार्जन कर रहा है, या जो पत्नी है वो कृष्ण की भक्त है, जो पुत्र है वो कृष्ण का भक्त है, जो पुत्री है वो भी कृष्ण का भक्त है, एक तो इन कृष्ण भक्तों का मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, भगवान की कृपा से यत्किंचित शारीरिक मानसिक परिश्रम करके कर रहा हूँ, तो ये चेतना ठीक है। लेकिन अगर ये चेतना है नहीं, उस संसार के प्रति, उस धन के प्रति आसक्त है, तो बड़ी घातक है। तो इन आसक्त को छिन्न करने के लिए ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है भागवतम। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शायद अभी समय भी हो रहा है, अभी 2-3 मिनट भी है। अगर किसी का है प्रश्न तो पूछ सकते, नहीं तो हम विराम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, शायद किसी का है नहीं, तो कल फिर से संबंध के बारे में चर्चा होगा, और सनातन गोस्वामी के बारे में, मदन मोहन के विग्रह के बारे में, और वास्तविक कैसे संबंध स्थापित करे एक साधक भक्त, प्रैक्टिकल उसका कैसे प्रयोग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।